मकर राशि है वो पूर्व भाग में आता है, वो पूर्व भाग का फल कथन करता है। और कुंभ और मीन राशि वो उत्तर भाग में आती है, वो 11 और 12वें स्थान में होता है। वो उत्तर भाग में आने से उत्तर भाग का फल कथन करती है। ये पूर्व भाग जो है उसको उत्तर भाग मदद करता है। उदाहरण के तौर पे हम ये बता रहे हैं कि गुहा अंश को कुंभ लग्न हो और वृश्चिक राशि 10वें भाव में होती है, तो और मेष राशि है वो 3रे भाव में होती है। 10वें भाव में ये पूर्व भाग वृश्चिक राशि 10वें भाव में आने से 10वां भाव का जो भी फल कथन है उसका समर्थन, उसकी मदद ये उत्तर भाग करता है। उत्तर भाग में मेष राशि 3रे स्थान में आने से उसका बांधव, उसकी बहन, उसका जो भी रिलेशन है वो वृश्चिक राशि का समर्थन करती है। इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि के जो भी 10वें भाव में देखा जाता है उसका समर्थन करती है, उसकी यह मदद करता है। वृश्चिक राशि 10वें भाव में आने से देवालय का जीर्णोद्धार होना, वाव, तालाब खुदवाना, ये पानी का सोर्स बताता है, उसका समर्थन मेष राशि भाई भांडू बांधव वो करते हैं। ये पूर्व भाग और उत्तर भाग डीपली ऊंडाई से हमें देखना चाहिए कि पूर्व भाग क्या फल कथन करेगा, उत्तर भाग क्या फल कथन करेगा। पूर्व भाग जो भी है, पूर्व भाग में जो भी राशि आती है वो जिस जिस स्थान में है उसका फल कथन, उसका समर्थन उत्तर भाग में जो राशि है वो करती है। वृषभ लग्न की कुंडली देखे तो वृषभ राशि पहले स्थान में आती है, दूसरे स्थान में मिथुन राशि आती है और तीसरे स्थान में कर्क राशि आती है। ये उत्तर भाग में आती है એટલે उत्तर भाग का फल कथन ये करेगा। और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर ये सब पूर्व भाग में है और ये राशि जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर है उसका ये फल कथन करेगी। कुंभ और मीन और मेष राशि है वो 10वां, 11 और 12वें भाव में फल कथन करेगी। ये हमें सोच समझ कर ये पूर्व भाग और उत्तर भाग कैसे फल कथन करता है उसका हमें विवरण करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए और डीपली ऊंडाई से हमें उसका मनोमंथन करना चाहिए। मिथुन राशि का लग्न हो तो मिथुन राशि पहले भाव में आती है और कर्क राशि दूसरे भाव में आती है। ये दोनों राशि उत्तर भाग का फल कथन करेगी। वो तीसरे भाव में सिंह राशि आती है, चौथे भाव में कन्या राशि आती है, 5वें भाव में तुला राशि आती है, 6ठे भाव में वृश्चिक राशि आती है और 7वें भाव में धन राशि आती है। ये पूर्व भाग का फल कथन करेगी। और मकर राशि भी पूर्व भाग में आती है तो ये पूर्व भाग का फल कथन करेगी। ये 3, 4, 5, 6 और 7, 8 ये जो स्थान है उसका पूर्व भाग होने से उसका शुभ फल मिलता है। पूर्व भाग का ऐसा होता है कि सूर्य से आदि क्रम में जो 6 राशि आती है वो पूर्व भाग है और चंद्र से विलोम क्रम में जो 6 राशि आती है, उल्टा क्रम में 6 राशि आती है वो उत्तर भाग है। पूर्व भाग है वो पुरुष जातक के लिए शुभ माना गया है और उत्तर भाग है वो स्त्री जातक के लिए शुभ माना गया है। पूर्व भाग है वो स्त्री जातक के लिए अशुभ माना गया है और उत्तर भाग है वो पुरुष जातक के लिए अशुभ माना गया है। ऐसा फल कथन, ऐसा विवरण चंद्रकला नाड़ी में बार बार जो देखने को मिलता है। चंद्रकला नाड़ी का ये मोस्ट सीक्रेट रहस्य है, ये रहस्य कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। कर्क लग्न में कर्क राशि वो उत्तर भाग है, दूसरे भाव में सिंह राशि है वो पूर्व भाग है, पूर्व भाग में कन्या राशि है वो तीसरे स्थान में है,
तुला राशि है वो चौथे स्थान में है, वृश्चिक राशि है वो पांचवें स्थान में है, वो पूर्व भाग है। और धन राशि है वो छठे भाव में है, वो पूर्व भाग है। और मकर राशि है वो सप्तम भाव में है, वो पूर्व भाग है। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पांचवें स्थान और छठे सातवें स्थान का फल कथन पूर्व भाग से होता है। पूर्व भाग ये पुरुष जातक के लिए शुभ माना गया है, और स्त्री जातक के लिए ये स्थान है वो अशुभ माना गया है। चंद्र से उल्टा क्रम में गिनती करें तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष और वृषभ, मिथुन ये है उत्तर भाग का है। वो उत्तर भाग जो स्त्री जातक है उसके लिए शुभ है, और पुरुष जातक है उसके लिए अशुभ है। सिंह राशि, 5 लग्न में सिंह लग्न, और ये पूर्व भाग है। और प्रथम भाग का फल कथन करेगी। कन्या राशि है और दूसरे भाव में है, और कन्या राशि है पूर्व भाग में है, वो दूसरे भाव का फल कथन करेगी। तुला राशि है तीसरे स्थान में है, वो पूर्व भाग में है, तो तुला राशि है वो तीसरे भाव का फल कथन करेगी। चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि पूर्व भाग में आती है, तो चौथे भाव का फल कथन वृश्चिक राशि पूर्व भाग का फल कथन करेगी। पंचम भाव में धन राशि है, और पंचम भाव में पूर्व भाग आता है, तो पंचम भाव का फल कथन धन राशि में होता है। और मकर राशि ये वो छठे भाव में आती है, तो छठे भाव का फल कथन पूर्व भाग में होने से पूर्व भाग का फल कथन करेगी। ये सूर्य से आदि क्रम में होने से ये पुरुष जातक का अगर ये सिंह राशि में, सिंह लग्न में जन्म है तो ये शुभ फल कथन करेगी। अगर स्त्री जातक का इसमें जन्म है और स्त्री जातक की ये कुंडली है, तो ये पूर्व भाग है वो स्त्री जातक के लिए अशुभ फल कथन करेगी। सप्तम भाव में कुंभ राशि है वो उत्तर भाग का है, और उत्तर भाग में